नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपका सबसे पहला सवाल है, बच्चों की वजह से जिंदगी में हमेशा कष्ट बना रहता है। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और इसका निवारण भी चाहते हैं कि इसका निवारण क्या है। देखिएगा, आपकी हथेली की जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको आचार्य देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो आपकी हथेली में ये पूरी तरह से क्रूर ग्रह शनि की ओर दृष्टि गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो एक राहु का बहुत बड़ा प्रभाव गुरु को ग्रसित कर रहा है और आपका जो 70% आपके जीवन को बदलने की जो क्षमता रखता है, जो मन का कारक है, आपका जो हार्मोनल सिस्टम है उसका कारक है, ये बहुत कमजोर स्थिति में है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो इसको काल सर्प योग भी कहा जा सकता है या गुरु चांडाल योग इसको कहा जा सकता है। क्योंकि राहु का सीधा-सीधा प्रभाव गुरु को ग्रसित करने में और चंद्रमा को ग्रसित करने में पड़ रहा है और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं और यहाँ से धीरे-धीरे अपनी ऊर्जा को खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सॉरी। जब ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर करते हैं, तो परिवार को लेके, कुटुंब को लेके चिंताएं उभरती हैं, खासकर बच्चों को लेके। और दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी ये परिस्थितियां खड़ी करता है। और जब ये राहु से ग्रसित हो जाता है तो इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। देखिएगा, हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी है वो देवगुरु बृहस्पति है। ठीक है ना? ऐसे में आपके पास कितना भी अच्छा ज्ञान हो, अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं। अगर मिल भी गया तो व्यक्ति प्लेटफॉर्म को सही से यूज नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में अगर विवाह नहीं हुआ है व्यक्ति का, तो विवाह होने में अड़चनें आती हैं। विवाह लेट से होता है। अगर विवाह हो गया हो तो वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में कोई ना कोई परिस्थितियां बनी रहती हैं। ऐसे में संतान को लेके हमेशा चिंताएं रहती हैं या संतान की वजह से कष्ट रहते हैं। और पैतृक संपत्ति कितनी भी अच्छी हो, पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता है। कई बार तो पैतृक संपत्ति मिलती ही नहीं है। और धन को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं। ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता रहता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिलती है। घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाते हैं या घर की बुजुर्गों की वजह से भी परेशानियां आनी बैठ जाती हैं। अगर बृहस्पति इस प्रकार से है और इसके साथ राहु आ गया है तो यकीन मानिएगा, आपको रहस्य में बीमारी बनी रहेगी। ठीक है ना? आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा, हमेशा आप कष्ट में रहेंगे और आपके अंदर शिथिलता रहेगी। ठीक है ना? और सभी प्रकार के जो सुख हैं उनसे आप वंचित रहेंगे। ये यहाँ पे बृहस्पति दिखाता है, उसके साथ राहु है तो इन चीजों को दिखाता है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है, जल्दी से गुरु नहीं मिलता है। गुरु का मतलब जो आपको एक सही दिशा दिखाए। और कहीं न कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे में करना पड़ता है और अपने आप को व्यक्ति अकेला महसूस करता है, अगर इसका गुरु खराब है या राहु से ग्रसित है। तो यहाँ पे राहु से ग्रसित आपका गुरु दिखाई दे रहा है। मैं इसका एक ऐसा उपाय आपको दे रहा हूँ, थोड़ा कठिन है, कोई ऐसा अलग से लिख के दे दूँगा, निश्चित रूप से आप इस चीज़ से उभर पाएँगे। और छोटे-छोटे उपाय भी दूँगा, उसको ज़रूर करेंगे, आपको लाभ होगा। दूसरा सवाल, आपने इसको मिटा लेता हूँ, विधिवत तरीके से लिखा हुआ, बड़ा स्पष्ट तरीके से पूछा है। मुझे हमेशा तंत्र बाधा होता रहता है। इसका कारण भी आप जानना चाहते हैं। देखिएगा, जब ये नीच ग्रह
मानी दैत्य ग्रह इसको कहा जाता है। अ, राहु आपकी हथेली में मारक अवस्था में हो और आचार्य देवगुरु बृहस्पति को ग्रसित कर रहा हो पूरी तरह से, ठीक? और साथ में चंद्रमा की ऊर्जा को खत्म कर रहा हो, तो ये ग्रहण योग बनाता है। और ऐसे में हमेशा व्यक्ति को तंत्र मंत्र की बाधा बनी रहती है, इससे व्यक्ति उभर नहीं पाता है। इसका बस एक ही उपाय है, वो उपाय मैं लिख के दे दूंगा। आप अगर वो करेंगे तभी जो है इस तंत्र बाधा से आप मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा आप कितना भी पाठ पूजा कर लो, कितने भी उपाय कर लो, आप तंत्र बाधा से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो तंत्र बाधा से अगर मुक्त होना है तो मैं एक विधि लिख के दे रहा हूं, कुछ बहुत कठिन नहीं है, आप सरलता से उस चीज को कर सकते हैं। निश्चित ही जो है तंत्र बाधा आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। अब आपने जो है एक चीज और लिखी है, देखिएगा आप लिखते हैं मेरा स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। इसका भी कारण आप जानना चाहते हैं। आपके स्वास्थ्य खराब होने का एक कारण तो आपका चंद्र है, ये वाला मून माउंट, ये यहाँ पे इस प्रकार से खराब स्थिति में है और आपकी मस्तिष्क रेखा भी यहीं पे आके रुक रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, कर्व ले रही है, ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव रहता है, सुंदर स्थिति में है, बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों का बहुत अच्छा रहता है। चंद्रमा अगर प्रबल होता है और मस्तिष्क रेखा ऐसी होती, तो ऐसे लोगों को लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहता है। ये देता है ये। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा खराब है और मस्तिष्क रेखा इस पे जा रही है, तो ये एक अवस्था देता है। ऐसे में व्यक्ति प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला हो जाता है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहता है और इन लोगों का मन भी एकाग्रचित नहीं हो पाता है। हाँ, आगे जब स्थितियां ठीक आएंगी तो बहुत अच्छी सफलता आप पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलते हैं आपके स्वास्थ्य पे। देखिएगा, अगर चंद्रमा इस प्रकार से है तो ये आपके मन पे सबसे बड़ा प्रभाव देता है। ऐसे में मन गड़बड़ रहता है, ऐसे में व्यक्ति मानसिक परेशानी से ग्रसित रहता है, ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, कई बार तो बात बात पर आंख से आंसू निकल जाते हैं, या इमोशनली ऐसे में व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। चंद्रमा अगर इस प्रकार से है आपकी हथेली में, तो आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, ठीक है ना? काम कहीं कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो सकता है, मन उचाट रह सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मन खराब होगा तो यकीनन पेट की दिक्कतें आएंगी, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी अच्छा नहीं रहेगा और ऐसे में कई बार माँ को लेके भी चिंताएं रहती हैं, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है, या माँ के साथ मतभेदता उभरती है, मानी माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। कई बार ऐसे में नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये स्थितियां यहाँ पे चंद्रमा के कारण दिखाई दे रही हैं। देखिएगा, चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो तो बरकत नहीं आती है, घर में बरकत की बड़ी कमी होती है और कैश की भी बड़ी कमी दिखाई देती है। चंद्रमा इस प्रकार से हो, देखिएगा चंद्रमा तन, मन और धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसे में व्यक्ति परिवार में या समाज में बेवजह विलन बन जाता है। तो चंद्रमा को ठीक करना बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य का दूसरा कारण है आपका राहु का होना। राहु मारक भाव में है। जब राहु इस प्रकार से रहता है तो आपके कामों में, आपके नौकरी में ये स्थिरता नहीं आने देता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील ग्रह है, हमेशा अस्थिर बना रहता है और स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव देता है, ठीक है ना? और इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति भी इस प्रकार से हो, देखो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आपका, मैंने इसके बारे में बड़ी चर्चा कर ली है, लेकिन फिर भी देखिएगा साधारण अवस्था में बैठे हैं
और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हालाँकि नेचुरल कलर इसका बहुत अच्छा है। तो हँसमुख स्वभाव तो ज़रूर है, बहुत ज़्यादा दयालु हैं, दूसरों की मदद करने की भावना बहुत अच्छी है, आर्थिक पक्ष भी अब बहुत नीचे नहीं जाएगा, उपाय कर ले। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ज़रूर इसका लाभ आपको होगा। तो मैं आपको विधिवत तरीके से बहुत शानदार उपाय दे रहा हूँ, आप ज़रूर करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक साधना दे रहा हूँ मैं 41 डे की, जो जहाँ आपके स्वास्थ्य पे बड़ा अच्छा प्रभाव देगा, वहीं आपके घर में किसी प्रकार की तंत्र बाधा हो, तो धीरे-धीरे उसको खत्म करेगा और आपके जीवन में धन को लेके, नौकरी को लेके, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेके या कोई बहुत विकट समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी दुर्लभ हो, उन चीजों से आप उबर जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं दूंगा वैसे वैसे आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। अब हम कुछ और चीजों पे चलते हैं। देखिएगा, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा-सा नीचे की ओर झुक रही है, भाग्य स्थान वाली उँगली, मिडिल फिंगर। इसका मतलब है कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा-धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो गैप दिखाई दे रहा है। ये 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव देता है धन के मामले में। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या तो धन का महत्व को नहीं समझ पाए होंगे, या बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहा होगा, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा गैप है। जब-जब शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या वक्री अवस्था में होंगे, तब-तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत अच्छी सीधी है, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख-रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी-सी कमी बनी रहेगी। इस कमी को दूर करने के लिए इतना नाखून बढ़ा लें, लाभ होगा। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत बड़ा जॉइंट है, तो ऐसे में व्यक्ति हमेशा ज़िम्मेवारियों में फँसा रहता है। स्वतंत्र तरीके से उड़ना तो चाहता है, लेकिन उड़ नहीं पाता है। एक ज़िम्मेवार व्यक्ति बन के रह जाता है जीवन भर, तो ये चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी। दूसरों की बातों में जल्दी ना आएँ, दूसरों के दिमाग से लिए गए निर्णय पे पुनः विचार करें और अपने लिए गए निर्णय पे ज़्यादा विश्वास करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। आगे देखो, 3 साल के बाद एक स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आपकी केतु की। यहाँ पे केतु कह रहा आपका जो स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें सुधार होगा। ये आप इस मामले में लकी रहने वाले हैं। दूसरा, ये कह रहा है जिस प्रकार से यहाँ पे है कि धन और संपत्ति के मामले में भी 3 साल के बाद बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। तीसरी रेखा देखें, ये बहुत गजब की रेखा आ रही है आपकी हथेली में। इसका स्पष्ट मतलब है कि 3 साल के बाद से आप अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने जो है जो सुख का लाभ प्राप्त करेंगे, सुखों का भोग करेंगे, तो आपके जीवन में सुख भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। देखा जाए तो जो आपके सवाल थे उनका विधिवत तरीके से मैंने विश्लेषण करके आपको उपाय दे दिए है, आपको बता दिया है। उपाय भी विधिवत तरीके से मैं लिख करके या ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।